हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे और वर्ड बाय वर्ड उसकी एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो यहाँ पे है डिसिप्लिन के ऊपर ये पैसेज है, तो इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं उनके आंसर फाइंड आउट करना, लेकिन अगर पैसेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कम्प्लीटली तो आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो भी मैं आंसर्स भी शेयर करूँगी साथ में। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं पैसेज की। व्हाट इज़ डिसिप्लिन? तो डिसिप्लिन हम सबको पता है अनुशासन। अनुशासन क्या होता है? इज इट एब्सोल्यूट फ्रीडम टू डू व्हाट अ पर्सन वांट्स? तो क्या एक पूरी तरीके से ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है कि एक इंसान को जो अच्छा लगता है वो कर सके? क्या ये है अनुशासन? इज फ्रीडम रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस? और जो हमको स्वतंत्रता मिलती है तो क्या हमको उसके लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो कि उसके परिणाम होंगे, रिजल्ट्स होंगे, तो क्या उसको नज़र में नहीं रखना है? अगर हमको फ्री होना है तो क्या हमको जो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या उसको ध्यान में नहीं रखना है? तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले हम उसको ही डिस्कस करते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन क्या होता है? क्या वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है, या फिर जो अगर हमको स्वतंत्रता मिल गई तो क्या हमको उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं देखने, उसके परिणाम या रिजल्ट्स नहीं देखने? डज इट मीन करेक्टिव एक्शन आफ्टर अ प्रॉब्लम अकर्स और अ रॉन्ग इज डन? या फिर वो बोल रहा है कि डज इट मीन, ये डिसिप्लिन का मतलब ये होता है करेक्टिव एक्शन की, मतलब किसी भी एक्शन का करेक्टिव स्टेप लेना, मतलब उसको ठीक करना। अगर कोई स्टेप गलत हो गया है तो करेक्टिव एक्शन लेना उसके लिए आफ्टर अ प्रॉब्लम ऑकर्स, मतलब कि जब परेशानी उत्पन्न हो जाए उसके बाद क्या हमको कदम उठाने हैं उसको सॉल्व करने के लिए। और अ रॉन्ग इज डन, मतलब कि प्रॉब्लम आ जाए या कोई गलती हो जाए उसके बाद क्या हमको एक्शन लेना है उसके ऊपर? क्या ये है हमारी डिसिप्लिन? इज इट इम्पोजिशन, या है कि उसके ऊपर अपने विचार लाद देना, इम्पोज कर देना अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को उसके ऊपर? ये है क्या डिसिप्लिन? इज इट अब्यूज, और ये क्या किसी का शोषण है? डज इट टेक अवे फ्रीडम, और क्या डिसिप्लिन जो है क्या हमारी स्वतंत्रता को किसी से दूर छीन लेती है, दूर ले जाती है? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि है क्या चीज़ ये डिसिप्लिन, अनुशासन क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं और इसका आंसर जानते हैं। द आंसर इज नन ऑफ द अबव। तो क्या है इसका आंसर? जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब, इनमें से जो भी हमने पूछा अभी तक। अब हम क्या है असली में अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन टेक्स अ बेल्ट एंड बीट्स अप किड्स। तो अनुशासन का ये मतलब नहीं है कि जैसे अगर बच्चों को अनुशासित करना है, डिसिप्लिन करना है, तो उसके लिए क्या हुआ, एक बेल्ट उठाई और बच्चों को मारने लग गए। वो तो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। इस तरीके का अनुशासन अनुशासन नहीं कहलाता, दैट इज मैडनेस, पागलपन कहलाता है ये। डिसिप्लिन इज लविंग फर्मनेस। तो डिसिप्लिन असली में क्या होता है, अनुशासन क्या होता है कि जो फर्मनेस, थोड़ी दृढ़ता, कठोरता हमारे बिहेवियर में होती है, उसको प्यार करना। तो फर्म मतलब थोड़ा कठोर, दृढ़ होना ही पड़ता है, वो होता है डिसिप्लिन। इट इज डायरेक्शन, इट इज प्रिवेंशन बिफोर अ प्रॉब्लम अराइजेज। तो एक डायरेक्शन, दैट मीन एक रास्ता दिखाना, और प्रिवेंशन बचाव, बिफोर अ प्रॉब्लम अराइजेज मतलब कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका बचाव कर देना, ये होता है अनुशासन। इट इज हार्नेसिंग एंड चैनलिंग एनर्जी फॉर अ ग्रेट परफॉर्मेंस। और हार्नेस करना, ये जैसे आपको पता है कि इकट्ठा करना, संजो के रखना, और चैनल मतलब एक जगह पे लगाना अपनी सारी एनर्जी को, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस हो वो बहुत ही अच्छी हो, जो भी हमारे परिणाम हो वो बहुत अच्छे हो। तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, कि हम हार्नेस करें, बचा के रखें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, एक डायरेक्शन में लगाएं, और फिर परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा प्रोड्यूस करे, अच्छी परफॉर्मेंस दे। डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग यू डू टू योर सेल्फ, बट यू डू फॉर दोज यू केयर अबाउट। और डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन, ये नहीं है कि जो कुछ तुम खुद के लिए कर लेते हो, यू डू टू योर सेल्फ, लेकिन क्या है, जिसे तुम प्यार करते हो, जिसके बारे में आपको चिंता होती है, उसके लिए आप करते हो ये चीज़, अनुशासन।
बट यू डू फॉर दोज यू केयर अबाउट। तो जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिनकी चिंता करते हो, आप चाहोगे कि वो लोग अनुशासन अपने जीवन में लाएं और सीखें अनुशासन के बारे में। डिसिप्लिन इज एन एक्ट ऑफ लव। तो एक्ट मतलब एक तरीके की भावना है, प्यार की भावना होती है। समटाइम्स यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। अब ये लाइन समझना मुश्किल भी है, ये लाइन समझिए। समटाइम्स यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। तो कई बार क्या होता है, हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना होता है। अगर हमको अपने बच्चों में अनुशासन लेकर आना है तो कई बार क्या होता है कि मतलब अच्छा बनाने के लिए बच्चों को हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना होता है। यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। तो जैसे हमने देखा है अपनी फैमिली में, अगर हम मदर्स होती हैं, फादर्स होते हैं, तो अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली कोई चीज़ के लिए मना करते हैं तो बच्चा भी समझ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे को कुछ गलत सिखा रहे हैं या बच्चे को प्यार नहीं करते उतना। तो इसका मतलब क्या है, उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। तो कभी अनकाइंड भी बन जाते हैं पेरेंट्स या आपके बड़े या जो भी बच्चों को, जो भी हमारे लव्ड वंस हैं जिनको हम डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं। तो अगर हमको ये वाला डिसिप्लिन की भावना उनमें डालनी है तो समटाइम्स वी हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। नॉट ऑल मेडिसिन आर स्वीट। अब एक एग्जाम्पल दिया है कि देखिए अगर कोई बीमारी होती है और हमको दवाई खानी पड़ती है तो सारी मेडिसिन, सारी दवाइयाँ तो मीठी नहीं होती है। नॉट ऑल सर्जरीज आर पेनलेस। और अगर हमको कोई बीमारी में सर्जरी करानी पड़े, कोई ऑपरेशन, थोड़ी सी सर्जरी कोई भी करानी पड़े तो उसमें भी दर्द तो होगा ही। तो क्या है, अगर हमको जीवन अच्छी तरीके से जीना है तो थोड़ा सा पेन, दुख दर्द तो उठाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन बिल्कुल भी दुख दर्द के बारे में तो नहीं है, ये है कि अपना अनुशासन से जीवन जीना। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है मेडिसिन कि अगर आपको बीमारी ठीक करनी है तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, और अगर आपको कोई और बीमारी हो जाए जिसके लिए सर्जरी करानी पड़े तो वो भी पेन तो होगा ही इसको कराने में, बट वी हैव टू टेक देम। लेकिन हमको फिर लेना ही पड़ता है ये सब चीज़ें अगर हमको ठीक होना है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम नेचर। आप देख लीजिए नेचर में ही कितनी सारी चीज़ें छिपी हैं, प्रकृति से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद द बिग एनिमल द जिराफ। फेमिलियर मतलब हम सब जानते हैं, परिचित है एनिमल जिराफ से। जिराफ की स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे बहुत बच्चे जिराफ की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, GIRAFFE। तो जिराफ को तो हम सब लोग जानते हैं। अ फीमेल जिराफ गिव्स बर्थ टू अ बेबी जिराफ स्टैंडिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नेचर कि नेचर ने कैसे बनाया है एनिमल्स को। जो फीमेल जिराफ होती है जब बेबी जिराफ को बर्थ देती है, बच्चे को पैदा करती है स्टैंडिंग, तो वो खड़ी होती है उस टाइम पे। ऑल ऑफ अ सडन द बेबी फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द कुशन ऑफ इट्स मदर्स वूम्ब। तो क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से द बेबी फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जब वो पैदा होता है बच्चा तो सीधे धरती पे गिर जाता है। फ्रॉम द कुशन ऑफ इट्स मदर्स वूम्ब, माँ के पेट से, तो वो अचानक से धरती पे गिर जाता है। एंड सिट्स ऑन द ग्राउंड, और फिर पैदा होते ही क्या करता है, ग्राउंड में बैठ जाता है। फर्स्ट थिंग द मदर जिराफ डज इज गेट बिहाइंड द बेबी एंड गिव इट अ हार्ड किक। अब क्या भगवान ने कैसा बनाया है एनिमल्स को कि जिराफ क्या करती है, मदर पहली चीज जो मदर जिराफ करती है, कहती है बेबी के पीछे चली जाती है और उसको एक किक लगाती है, वो भी हार्ड किक, टाइट किक लगाती है। द बेबी गेट्स अप बट सिट्स डाउन अगेन। अब बेबी तो अभी अभी पैदा हुआ है तो वो थोड़ी देर के लिए उठता है लेकिन फिर से बैठ जाता है। द मदर कीप्स किकिंग टिल द बेबी गेट्स अप ऑन इट्स फीट एंड स्टार्ट्स मूविंग। फिर मदर कब तक उसको किक करती रहती है, किकिंग, कीप्स किकिंग, किक करती रहती है टिल द बेबी गेट्स अप, जब तक वो बेबी खड़ा नहीं होता अपने आप, ऑन इट्स फीट, अपने पाँव पर, एंड स्टार्ट मूविंग, और साथ साथ वो चलने ना लग जाए आसपास। वाई, क्यों करती है ये सब, अभी अभी उसका बच्चा हुआ है तो माँ का हृदय तो बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही काइंड होता है, तो वो, लेकिन मदर जिराफ फिर भी क्यों उसको मारती है, वाई, बिकॉज शी नोज दैट द ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल फॉर द बेबी इन द जंगल इज टू बी ऑन इट्स फीट। ऑन इट्स फीट मीन्स अपने पाँव पर खड़े होना, क्योंकि नेचर ने सिखाया है एनिमल्स को, और वो जानती भी है कि ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल, वो बच्चा बेबी जिराफ जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, सुरक्षित रह पाएगा तभी तक जंगल में, जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा होगा। जब वो अपने पाँव पर खड़ा होगा तो ही वो सुरक्षित रह सकता है, अदरवाइज चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाएंगे। तो अदरवाइज इट विल बी ईटन बाय वाइल्ड कैट्स। फिर क्या होगा, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, इट विल बी ईटन, हो सकता है कि वो खाया जाए वाइल्ड कैट्स,
मतलब जो भी जंगली कैट्स हैं उनके द्वारा वो खाया जाए, उनका भोजन बन जाए। तो प्रकृति ने ही ऐसे सिखाया है कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं एनिमल्स के, और यहाँ पे जिराफ का एग्जाम्पल है, तो किस तरीके से माँ उसको उसी टाइम पे चलना सिखाती है और वो फिर सरवाइव करना भी सीख लेते हैं इवेंचुअली। अब है चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन अ लविंग येट डिसिप्लिन एनवायरमेंट एंड अप रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स मोर एंड बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे ब्रॉट अप मतलब जो पाल पोस के बड़े किए जाते हैं लविंग येट डिसिप्लिन, हाँ तो प्यार भरे एनवायरनमेंट में लेकिन डिसिप्लिन भी हो, अनुशासन वाला जो उनका वातावरण हो घर में, तो वो एंड अप रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स, वो बाद में क्या करते हैं अपने पेरेंट्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मोर एंड बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, लॉ अबाइडिंग मतलब कि जो नियम कानून मानते हैं वैसे नागरिक बन जाते हैं, तो ज़्यादा। और इसके ही अगर हम रिवर्स में देखें, द रिवर्स इज जस्ट एज ट्रू। अगर इसका रिवर्स मतलब इसके विपरीत हम सिचुएशन को देखें कि जिन घरों में डिसिप्लिन कम सिखाया जाता है बच्चों को, बस बच्चे ने कोई डिमांड करी, पेरेंट्स ने उसी टाइम पूरी कर दी, तो वो ज़िद्दी बन जाएंगे और डिसिप्लिन भी नहीं रहेंगे, बड़े होकर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हो सकता है कम करें। यहाँ पे मोर बोला गया है कि ऐसे बच्चे जिनमें डिसिप्लिन होता है वो अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। इसके विपरीत रिवर्स अगर देखा जाए, तो अगर बच्चों की डिमांड एक चुटकी बजाते ही पूरी हो जाती है, सब कुछ उनको प्लेटर में मिल जाता है सामने सजाया हुआ, तो तब क्या होगा, वो लॉ अबाइडिंग भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि फिर वो उनको सिर्फ लेने की आदत पड़ जाएगी, उनको खुद काम करने की आदत कम पड़ेगी, वो डिपेंडेंट बन जाएंगे और सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाएंगे, मतलब अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे जल्दी। तो ये भी उतना ही ट्रू है। ये रिवर्स मतलब इसका ऑपोजिट सिचुएशन अगर हम बोलें या सोचें तो वो भी उतना ही सही है। गुड पेरेंट्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ मोमेंट्री डिसलाइक बाय चिल्ड्रन टू एनफोर्स द सब्जेक्ट। तो अगर बच्चे ये सोचें कि हमारे पेरेंट्स तो हमको डांटते हैं और बस हमेशा ही अनुशासन में रहने के लिए बोलते हैं, तो वो गलत है। जो गुड पेरेंट्स दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मोमेंट्री डिसलाइक बाय चिल्ड्रन। तो जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं उनको पता होता है उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। और गुड पेरेंट्स जो है वो डरते भी नहीं है, मोमेंट्री मतलब पल भर का थोड़े टाइम का डिसलाइक, अगर उनके बच्चे थोड़ी सी नफरत भी करें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं, क्यों उनको डिसिप्लिन में रहने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब वो बड़े होंगे उनको खुद पता लग जाएगा। अभी वो जब छोटे हैं तो वो कई बार क्या करते हैं, दे टेक अ डिसलाइक टू देयर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को ना बुरा समझने लग जाते हैं कि मेरे दोस्त के पेरेंट्स तो उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर देते हैं, मेरे पेरेंट्स तो अच्छे नहीं हैं, तो डिसलाइक। लेकिन जो अच्छे पेरेंट्स हैं ना, तो वो ये डरते नहीं है कि हमारा बच्चा हमको डिसलाइक भी कर ले, अच्छा भी ना माने, मोमेंट्री है ये, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए रहेगा। टू एनफोर्स द सब्जेक्ट, एनफोर्स मतलब रूल्स वगैरह लगाना उनके लिए, कुछ उनको डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना। अलाउइंग अ चाइल्ड टू ईट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की स्पेलिंग भी देख लीजिए, चॉकोलेट, चॉको, बट इसको हम बोलते हैं चॉकलेट। अलाउइंग अ चाइल्ड टू ईट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट कुड लीड टू सिकनेस। अब सभी पेरेंट्स को पता है कि अगर बच्चे को भी चॉकलेट तो बहुत पसंद है, वो उसको तो नहीं पता कितनी उसके लिए सही है क्या नहीं है। तो अगर हम बच्चे को अलाउ कर दें, अनुमति दे दें कि हाँ पूरा का पूरा डब्बा चॉकलेट का तुम खत्म कर दो, खा लो, कुड लीड टू सिकनेस, तो इससे तो क्या होता है, बीमार हो सकता है बच्चा। At the same time, the discipline of eating 1 or 2 pieces a day can be an enjoyable experience for a longer time. और अगर उस बच्चे को बोला जाए नहीं 1 या 2 खा सकते हो, तो डिसिप्लिन कर रहे हैं हम, बच्चे को सिखा रहे हैं कि हाँ उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए चॉकलेट खाने की, और वो मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही उसको यूज़ करे या खाए। तो ईटिंग 1 or 2 pieces a day कैन बी एन्जॉयबल एक्सपीरियंस। और ये जो है वो खाएगा तो इन्जॉय भी करेगा, बीमार तो नहीं पड़ेगा, और उसके लिए अच्छा इंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा लंबे समय के लिए। आर इंस्टिंक्ट मेक्स अस डू वट एवर वी वॉन्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। अब हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है ना, हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे सेंसेस होते हैं, वो हमसे करवाते हैं काम कई बार बिना कॉन्सिक्वेंसेस को जाने हुए, बिना परिणाम को जाने हुए। मतलब कभी हमको ऐसा लगता है कि ये काम कर लेते हैं, जैसे कि अभी टीवी देखने का मन कर रहा है तो चलो पढ़ाई छोड़ देते हैं या इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं, कुछ ये कर ले। तो हमारे जो इंस्टिंक्ट होते हैं
वो हमसे काम करवाते हैं बिना कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखे हुए। ठीक है, तो ये होता है असली में। लेकिन हमको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फिर लाना ही है। अब हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखा दिया, टीचर्स ने सिखा दिया, बड़ों ने सिखा दिया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बरकरार रखें आगे के लिए। फ्रीडम इज नॉट प्रोक्योर्ड बाय द फुल एंजॉयमेंट ऑफ वॉट इज डिजायर्ड बट बाय द कंट्रोलिंग ऑफ डिजायर। तो अगर स्वतंत्रता चाहिए तो स्वतंत्रता ये नहीं है कि प्रोक्योर हमको मिल जाए, वो फुल एंजॉयमेंट ऑफ व्हाट इज डिजायर्ड की फुल एंजॉयमेंट करे, जो हमारा मन कर रहा है वो करे बिना कोई लिमिट लगाए हुए। ये नहीं होती स्वतंत्रता कि हम पूरी तरीके से जो मन में आए वो करते जाएं। लेकिन क्या है स्वतंत्रता? बाय कंट्रोलिंग ऑफ डिजायर, ताकि जो सही है और जो गलत है उसको नाप तोल के अपने सामने रखें, थोड़ा कंट्रोल भी करें अपने डिजायर। जैसे यहाँ चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया कि पूरा का पूरा डब्बा चॉकलेट का खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए वो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर एक दो हम पीसेस खाते हैं या बार्स खा लेते हैं चॉकलेट के तो दैट इज ओके। यही बताया कि फ्रीडम ये नहीं होती कि अब हमको स्वतंत्रता मिल गई, जो मन में आए हम वो करें। लेकिन स्वतंत्रता क्या होती है? बाय कंट्रोलिंग ऑफ डिजायर, कि हम अपनी डिजायर इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखें। तो ये होता है डिसिप्लिन और यही होती है स्वतंत्रता। तो इसके बारे में आपने जाना, तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और आप इसको देखिए आप क्या इसको कर पाते हैं सॉल्व। अदरवाइज आई विल शेयर द आंसर्स ऑल्सो साइड बाय साइड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ये ध्यान से पढ़ना है। यहाँ बोला है कि नॉट इज नॉट डिसिप्लिन, क्या नहीं है अकॉर्डिंग टू राइटर। यहाँ पे अपना नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेकर आएंगे, जो राइटर ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर बताना है। बताइए क्या नहीं है? टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द चिल्ड्रन, टू हैव लविंगली स्टर्न बिहेवियर। स्टर्न मतलब गुस्से वाला या कठोर या दृढ़, स्टर्न स्ट्रिक्ट बिहेवियर विद द चिल्ड्रन, टू अलाउइंग चिल्ड्रन फॉर डिसोबीडियंस, टू फॉलो प्रिवेंशन बिफोर प्रॉब्लम। ये आप एक बार पढ़ के आप अपने आप करिए, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस पढ़ के एक बार आपको आंसर्स बता दूंगी। अब चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कौन से वाले ऑप्शन से सही है वो बताना है। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट लेस्ट होप फॉर द बेस्ट, एक ये है। बाय कॉन्स्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल यू कैन डेवलप ग्रेटनेस ऑफ कैरेक्टर। 1 2, अभी 2 और है उनको भी पढ़ लेते हैं। Freedom in any case is only possible by constantly struggling for it. An ounce of prevention is worth a pound of wise. तो इन चारों में से आपको कौन सी ठीक लग रही है वो बताना है। इसमें थर्ड पार्ट करते हैं। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो जो राइटर के बारे में बताना है, डिसिप्लिन इज लविंग फर्मनेस, इट इज अ डायरेक्शन, इट इज प्रिवेंशन बिफोर अ प्रॉब्लम अराइजेस। कि राइटर क्या है? इम्पेशेंट, क्लैरिटी इन थॉट्स, अब्यूजिव, इग्नोरेंट, डिटर्मिन्ड, स्पॉन्टेनियस। तो इसमें कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि 1 and 3 इम्पेशेंट और अब्यूसिव है, 4 and 5, 2 and 5, 6 and 4। तो ये आप ये सारे ऑप्शंस पढ़ के उसके कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे सही है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। ये तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से बताएंगे कि आप अगर बोला जाए कि आप इसको टाइटल दो तो कौन सा दोगे। डिसिप्लिन द नीड ऑफ इरा, डिसिप्लिन द नीड ऑफ सोसाइटी, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। तो इसमें से आप बताएंगे कौन सा सही है टाइटल। हाउ कैन चैनलिंग एनर्जी हेल्प? बाय प्रोवाइडिंग योर फ्यूचर, by preparing our future, by preparing us to face the difficult times efficiently, by preparing it for great scores. तो how can channeling energy help? किस तरीके से अगर हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। इन चारों में से आप टिक कर सकते हैं। The phrase law abiding citizens refers to the children who they are loyal to the nation, they follow the rules laid down for them, they have parents that were not moved by momentary dislikes of their kids, help in forming laws। तो आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अभी हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ एनफोर्स एज यूज्ड इन द पैसेज। द सन वॉज ट्राइंग टू डैश
its way through the curtains. The sun was trying to enforce its way through the curtains. All attempts to enforce the British commercial regulation were effectual. You were trying to enforce me off the bed. He was not enforced to follow the rules. तो इनमें बताना है कि कौन से वाले में enforce का मीनिंग सही बैठता है, जैसे कि हमने पैसेज में पढ़ा। तो पैसेज में आप दोबारा से जाके देख सकते हैं जहाँ पे एनफोर्स आया है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, और इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लगता है कि वो सही तरीके से यहाँ भी यूज़ हुआ है, जिस तरीके से हमने पैसेज में पढ़ा। नेक्स्ट इज, इफ नॉट द फैमिली वेयर एल्स कैन वी लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम? द पीपल अराउंड अस, द स्कूल वेयर स्टूडेंट स्टडी एंड लर्न, द नेचर, द जिराफ। तो ये आपको बताना है अगर फैमिली नहीं तो कहाँ से आप डिसिप्लिन सीख सकते हो। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज एक्ट ऑफ लव? वार्म जेस्चर, जेस्चर ऑफ लव, इंटेंस इमोशन ऑफ अफेक्शन, टू हग वन अनदर। ऑथर मीन्स व्हेन ही सेज एक्ट ऑफ लव। तो एक्ट ऑफ लव जहाँ आया है, ये वाली फ्रेज जहाँ आई है पैसेज में, वहाँ पे आप दोबारा जाइए और फिर देखिए कि यहाँ पे ऑथर क्या बताना चाहता है उससे। चूज द ऑप्शन दैट correctly states the meaning of the word channeling as used in the passage। तो पैसेज में जैसे यूज किया है, चैनलिंग का मीनिंग किस में फिट बैठता है? मरिंग, फॉरवर्डिंग, गाइडिंग, एमिटिंग। द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड फ्रीडम इन आवर लाइफ्स हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ। किस तरीके से वो बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड फ्रीडम इन आवर लाइफ्स? किस एग्जाम्पल से? मेडिसिन एंड टीचर, मेडिसिन एंड चॉकलेट, सर्जरीज एंड जिराफ, जिराफ एंड कैंगरू। तो ये आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज? लास्ट पैराग्राफ आप फिर से पढ़िए, बताइए क्या मैसेज कन्वे किया गया है। चिल्ड्रन शुड ओबे द पेरेंट्स, चिल्ड्रन शुड ईट 2 चॉकलेट्स अ डे, चिल्ड्रन शुड यूज देयर फ्रीडम बाय कंट्रोलिंग डिजायर्स, चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फ्रीडम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ये आपको बताना है। तो आप इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हो और देन आई विल बी शेयरिंग द आंसर्स। तो ये आप देख सकते हैं, आंसर्स अपने मैच कर सकते हैं इसके साथ। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन, तो ये है नॉट। टू अलाइन चिल्ड्रन फॉर डिसओबीडियंस, ये नहीं है डिसिप्लिन। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज ये है, बाय कॉन्स्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल यू कैन डेवलप ग्रेटनेस ऑफ कैरेक्टर। ये जो सेकेंड थॉट है ये हमारे सेंट्रल आइडिया को भी डिस्क्राइब कर रहा है। अभी थर्ड का देखेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर अप्रोप्रिएट अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट? डिसिप्लिन इज लविंग फर्मनेस, तो इसमें है सी, दैट मीन्स क्लैरिटी इन थॉट्स, और 5 डिटर्मिन। सेकेंड कौन सा है? क्लैरिटी इन थॉट्स, और 5th है डिटर्मिन। डिसिप्लिन इज लविंग फर्मनेस, तो ये दो जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज? वैसे इसमें तो हम विचार इसमें किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा, अदरवाइज वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन जो है बिल्कुल फिट बैठ रहा है टाइटल के लिए। हाउ कैन चैनलिंग एनर्जी हेल्प? बाय प्रिपेयरिंग अस टू फेस द डिफिकल्ट टाइम्स एफिशिएंटली। The phrase law-abiding citizens refers to the children who have parents that were not moved by momentary dislikes of their kids। फिर है enforce किस तरीके से सही तरीके से used है इन सेंटेंस में? किस में? उसी तरीके से यूज है जैसे कि हमने पैसेज में यूज किया है यहाँ पे। All attempts to enforce the British commercial regulation were effectual। अब नेक्स्ट है कि इफ नॉट फैमिली वेयर एल्स कैन वी लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम? फ्रॉम द नेचर, नेचर का एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे, और नेचर में तो डिसिप्लिन है वो हम लर्न कर सकते हैं नेचर से। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज एक्ट ऑफ लव? ये है जेस्चर ऑफ लव। अब है चैनलिंग। चैनलिंग कौन सा वर्ड है जो हमको सही बताता है यहाँ पे? वो है गाइडिंग। द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड फ्रीडम इन आवर लाइफ्स हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल दिया है? अगर वो हमको समझा रहा था डिसिप्लिन और फ्रीडम के बारे में, किस किस का एग्जाम्पल देकर? मेडिसिन एंड चॉकलेट बॉक्स का। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ? अब लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया था? चिल्ड्रन शुड यूज देयर फ्रीडम बाय कंट्रोलिंग डिजायर्स, कि अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है तभी वो अपनी स्वतंत्रता को सही तरीके से यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके के पैसेजेस अगर आपको और चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम्स में आते ही हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस के वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वैसे इसका PDF मैं इंग्लिश विद आशा मैम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी पोस्ट कर दूंगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।